learn class 7th maths question number 11, question number 10. In this question there are given from a circular card sheet of radius 14 cm, two circles of radius 3.5 cm. Here is given one circular sheet. So first we have to draw of one circular sheet. Then its radius is 14 cm. इसकी रेडियस कितनी है? 14 cm की रेडियस का एक सर्कुलर शीट है ये. इसमें से कट किया टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 cm. टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 cm. Its radius is 3.5 cm. इसमें टू सर्कल्स कट किए हैं छोटे छोटे, है ना, जिनकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर. और एक इसमें से रेक्टेंगल कट किया है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर. इसमें से एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल कट किया है ना. इसमें एक रेक्टेंगल कट किया है ना, जिसकी रेडियस, इसका लेंथ है, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर की. तो इसकी जो विड्थ है वो है 1 सेंटीमीटर. The question is there, find the area of the remaining part. मीन्स अब जो पार्ट जो बचा है, जैसे इसको कट कर लिया तो ये हट जाएगा. रिमेनिंग शीट जो है उसका एरिया आपको फाइंड करना है. तो द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एरिया पूछा हुआ है. सबसे पहले आप क्या करोगे? बिग सर्कल के एरिया में से देखो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, है ना. तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ बिग सर्कल. ये आपका पहला बिग कार्डबोर्ड से जो शीट थी वो एरिया ऑफ बिग सर्कल बोल रहे हैं उसको. एरिया ऑफ बिग सर्कल में से माइनस कर देंगे हम. किसको माइनस करेंगे? एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल. एरिया ऑफ टू small circle plus one area of one rectangle. ओके. हम क्या करेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ बिग सर्कल में से एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल को माइनस करेंगे. अब इसको माइनस करने के लिए देखो, सबसे पहले एरिया ऑफ बिग सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. आप लोगों को पता होगा ना. एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा ना. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है ना. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी यूज करना है इसमें, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें हम यूज करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना. अब आपको एरिया ऑफ बिग सर्कल, और जब हम एरिया ऑफ बिग सर्कल लिख रहे हैं तो देखो, अगर आप रेडियस में आर से सेम आर से रिप्रेजेंट करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. एक काम करते हैं, जो बड़ा सर्कल है ना उसकी रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं. जो स्मॉल सर्कल्स है उनकी रेडियस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ जब बिग सर्कल लिखेंगे तब हम लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल 2 टाइम्स एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल. एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल मीन्स पाई देन आर स्क्वायर फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. आप पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है. जो वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है वो क्वेश्चन में दी रहेगी. अगर नहीं दी तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें लिख सकते हैं. यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. 22/7 रेडियस के प्लेस पर कैपिटल आर आपका ये 14 है. ये 14 स्क्वायर है. डायरेक्टली वी कैन राइट हियर 2 टाइम्स 14 देन माइनस दिस 2 the place of pi 22/7. Radius small r means 3.5. We can write 3.5 2 times. Then plus length. What is the length here? 3 into breadth is 1. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 7 से को कैंसिल किया. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. ये कैंसिल हो जाएगा. 22 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो 22 2 जा 44. 44 में आप 14 का इंटू करेंगे. कितना होगा? 4 4 जा 16, 6 1 के 4 4 जा 16 प्लस 1 17. देन 1 से मल्टीप्लाई किया. 4 1 4 जा 4, 6 7 प्लस 4 11, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6. आपका इतना सॉल्यूशन हो गया 616. देन माइनस
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 7 5 35। 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पर भी आप 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना ये आसान लगा है, मैंने 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया। 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 2 10 मीन्स 1 है ना। 1 का इसमें इंटू करोगे 22 हो जाएगा। 22 1 22, 22 का 3.5 में इंटू कर लो। 3.5 में हम 22 का इंटू कर रहे हैं ना, कितना हो जाएगा 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 3 6 + 1 7, अगेन 0 7, 0 as it is 7 and 7। इसके बाद देखेंगे आपकी 1 डिजिट के बाद पॉइंट तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इसका सॉल्यूशन, इतने का सॉल्यूशन हो गया आपका 77। नो नीड टू राइट द आफ्टर द डेसिमल, हियर इज द 0, सो नो नीड टू राइट। प्लस 3 1 3, देन 616, देन माइनस 77 में 3 प्लस करेंगे आप तो आपका 80 आ जाएगा। अब आप 616 में से 80 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, कितना रहेगा इसका सब डिफरेंस आएगा 6, 11 माइनस 8 9 10 11 3, देन 636। इज इट करेक्ट और नॉट? 616 देन 80 है ना। 6 कैरी लिया, यहाँ से कैरी लिया अपन ने, ये 5 हो गया ना। हाँ रॉन्ग है वो, देखो 5 लिया, कैरी लिया अपन ने है ना। कैरी लिया तो हो गया आपका 11। ठीक है, 11 से 8 माइनस किया, 8 9 10 11 3, देन 5 एज इट इज 6 मीन्स यहाँ 5 आएगा आपका। ठीक है, 536 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स आपका जो रिमेनिंग पार्ट है इसका कितना आ जाएगा, रिमेनिंग शीट जो है उसका एरिया कितना आ जाएगा 536 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके बाय।